आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसानों के हित में जो कानून पारित हुआ है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके मैनिफेस्टो में ये था और इसकी पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खोल दी है। जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम फैला रही है किसानों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा पलटवार किया है और कांग्रेस को आईना भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में किसानों से जुड़ा एक बिल पास हुआ है जिससे किसानों को बंधनों से मुक्ति मिलेगी। अब किसानों को छूट मिलेगी और बिचौलियों से बचाव हुआ है। जिन लोगों ने देश पर सालों तक राज किया है, आज वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जिन लोगों ने सत्ता चलाई और अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, अब उसी पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं कि किसानों को नया अवसर मिल रहा है। एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। झूठ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार धान नहीं खरीदेगी। ये झूठ है और किसानों के साथ धोखा है। पीएम ने यह साफ कर दिया कि एमएसपी के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य मिलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये साफ किया है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र का जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। जय किसान। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने काले कानून को बनाया है और इस काले कानून से किसान, खेतिहर मजदूर का आर्थिक शोषण किया जाएगा। जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। राहुल गांधी यहाँ पर मंडी की बात क्यों कर रहे हैं? जो बिचौलिए होते हैं उनको मोटा मुनाफा मिलता है और इसी वजह से जो विरोधी पार्टियां हैं इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर सोच से परे है कि किसान जिनके फायदे के लिए ही ये कानून पारित किया गया है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को एपीएमसी के अलावा अपनी उपज बेचने का ऑप्शन मिला है। देश में जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां पर वो बेच सकते हैं। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो बिचौलियों का मंडियों में जो कमीशन लेते थे, नेताओं को चिंता होनी चाहिए जिनको मंडियों से कमीशन मिल रहा था, जो मंडियों पर जिनकी पकड़ अब कमजोर होने वाली है। लेकिन किसान इस पर आखिर क्यों इस पर नाराजगी जता रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी, जैसे सीए के नाम पर कांग्रेस ने भ्रम पूरे देश में फैलाया, अब वो किसानों को इसके विरोध में कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं नहीं उसके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में रखा और उसके बाद आज ये किस तरीके से गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, किसानों को सड़कों पर लाने के लिए ये पूरी तरीके से झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा विधेयक है जिस पर यह विवाद हो रहा है। नंबर 1, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा जो विधेयक है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020। ये विधेयक कोरोना काल में लाए गए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश की जगह लेंगे। किसानों को क्या फायदा होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। वो मंडियों और बिचौलियों के जाल से निकलकर अपनी उपज को खेत पर ही कंपनियों, व्यापारियों आदि को बेच सकेगा। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। उसे इसके लिए मंडी की तरफ कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। मंडी में इस वक्त किसानों से 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है, यानी कि सीधे तौर पर उसे 8.5% का जो टैक्स भरना पड़ता है वो नहीं भरना पड़ेगा। वहीं पर सामान्य स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेंगे। किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपज खरीदने वालों को 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। तय समय अवधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। विवाद होने पर इलाके का एसडीएम फैसला कर देगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक एक इकोसिस्टम बनाएगा। किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीद की स्वतंत्रता होगी। किसानों के पास फसल बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होगा, जिससे उनको उपज का
लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। यानी कि अगर 3 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी और तमाम जो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सीधे तौर पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से भ्रम फैला रही है, उसका ये जो झूठ है, जिस तरीके से वो भ्रम फैला रही है, वो तो बेनकाब हो गया कि उसने खुद ही मैनिफेस्टो में लिखा। तो क्या कांग्रेस सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखाने के लिए उसने रखे थे, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो कभी लागू नहीं करती? जी बिल्कुल। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लागू किया तो आज वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, जो कांग्रेस से जिनकी पकड़ है, जो नेता हैं जो इसमें कमीशन लेते थे, जिनको घूस मिलता था, जिनको राजस्व मिलता था, वो उन लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। और इसीलिए इनकी घबराहट, इनकी छटपटाहट बाहर आ रही है। किसानों में लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि वो सड़कों पर निकले और इस कानून को वापस लिया जाए और ये फिर से अपना मोटा मुनाफा कमा सकें। लेकिन सरकार इस बात पर झुकने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में किसानों को इससे फायदा होगा और उस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने राज्य में ऐसा कभी नहीं कर पाई। अब जब मोदी सरकार अपने राज्य में ऐसे बड़े बड़े फैसले ले रही है, जो सुधार करना चाहिए वो सुधार कर रही है, तो कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में उसकी जो सत्ता है वो तो चली ही गई है, लेकिन जो कुछ भी लोग बचे हैं वो भी कांग्रेस से मुंह मोड़ लेंगे। वहीं पर अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो जिस तरीके से मंडियां हैं वहां पर ज़्यादा और विरोध इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहां पर इतने जो किसान हैं उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अभी उनका जनाधार है। अब जब किसानों को सीधा लाभ मिलेगा तो वो कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुनेंगे और इसी बात का डर कांग्रेस को है। इसी के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ये बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बरकरार रखा जाएगा, जिस पर भ्रम कांग्रेस फैला रही थी, जिस पर किसानों को जिसकी वजह से सड़कों पर उतारा गया था, उनके मन में ये भ्रम डालकर कि MSP खत्म कर दी जाएगी और फिर उसके बाद आप पर अत्याचार होगा, जो आपकी उपज होगी उसको खरीदने के लिए आपको कम भाव मिलेंगे। इस पर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बरकरार रखा जाएगा। इन विधेयकों से फसलों में MSP पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों से MSP पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि किसानों को और विकल्प दिए जाएंगे जहां वो अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और उनके समेत जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि राज्यों में किसानों का मंडी बाजार इससे खत्म हो जाएगा। कृषि राज्य का विषय है, इस मामले पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। केंद्र का ये कदम संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं पर अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने भी लोकसभा में कहा कि इन विधेयकों से पंजाब के हमारे 20 लाख किसान प्रभावित होने जा रहे हैं। 30,000 अघाड़तीय, 3 लाख मंडी मजदूर, 20 लाख खेतिहर मजदूर इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। आखिर प्रभावित कैसे होने जा रहे हैं, इस पर ये भ्रम फैला रहे हैं ताकि जो मजदूर हैं वो सड़कों पर आएं और सरकार के खिलाफ विद्रोह करें। पर अकाली दल के नेता जो हरसिमरत कौर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो किसानों के साथ खड़ी रही हैं। ये कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि वो किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो बीजेपी को जो पंजाब में नुकसान हुआ है, अकाली दल उसमें बहुत बड़ी भूमिका में रही है। अब जब किसानों के साथ न्याय हो रहा है, जब किसानों के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं, तो इनको इस बात से चिढ़ मच रही है और आखिर इसमें क्या इनका फायदा है वो भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राजस्व मिलने वाला था अब वो बंद हो जाएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कानून की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने भी इसका विरोध किया है। सुखबीर सिंह बादल का ये कहना है कि उन्होंने किसानों से पूछा कि वो इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो किसानों ने बताया कि जैसे जियो ने अपना कंपटीशन खत्म किया फिर रेट बढ़ा दिए, ऐसे किसानों को लगता है कि एक बार अनाज खरीद बाजार पर मल्टीनेशनल का कब्जा होने के बाद उनका शोषण करेंगे। लेकिन इससे मंडियां खत्म नहीं होंगी और सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि अगर वो चाहेंगे तो MSP पर वो बेच सकते हैं। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर किसान अपना अगर उसको उससे कम प्राइस मिल रहा होता है तो सरकार उन मूल्यों पर उनके जो उपज हैं उसको खरीदती है, वो बरकरार रखा जाएगा। तो इस तरीके से भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ये भी सवाल उठता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति की जा रही है और इसीलिए
किसानों को अब समझना होगा कि ये जो कानून है उनके हित में है और इसीलिए इस कानून का किसानों को स्वागत करना चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक बिल पास होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगा। सरकार ने यह साफ किया है कि मंडी के साथ सरकारी खरीद की भी व्यवस्था बनी रहेगी। यानी कि जो सुखबीर सिंह बादल ने जो चीजें बताई उस पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। इस बिल से मंडियां भी प्रतिस्पर्धी होंगी और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। राज्य के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है, यह विधेयक उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है। और वहीं पर कंगना रनौत ने भी कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस जो झूठ बोल रही है उसको लेकर कांग्रेस के जो नेता इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं उसको लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया। उन्होंने जय किसान आत्मनिर्भर कृषि जो 2 हैशटैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार को यानी कि मोदी सरकार को सपोर्ट किया है। इसी के साथ कपिल मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज पहली बार संसद किसानों को मंडियों और माफियों से आज़ाद कर रही है। माफिया की नहीं, किसान की मर्जी चलेगी क्योंकि मेहनत है किसान की, उपज किसान की है। स्मृति ईरानी जैसे बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है और कंगना रनौत ने सीधा तमाचा कांग्रेस के मुंह पर जड़ा है क्योंकि कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है, जिस तरीके से वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, अब उसका जो ये चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बेनकाब हो गए हैं कि किस तरीके से वो इसका विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में इसको रखे हुए थी। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।